तो एक बार बता दो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। और हम लोगों ने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड को इलेक्ट्रिकली कैसे सिंबलाइज किया जाता है। ऐसे ये साइड उसकी पी साइड होती है और ये साइड उसकी एन साइड। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के बारे में बात करी थी। जब एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता था तब हम क्या कहते थे? फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमें पता था कि करंट फ्लो करेगा। रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या था? इसका अपोजिट था। एन साइड को पॉजिटिव से और पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाता था। जो जाता था रिवर्स बायसिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये था अपने पास रिवर्स बायसिंग। अब हम वैसे तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आता है पहले, पर पहले हम लोग जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ठीक है। बेसिकली कहा जाए तो रेक्टिफायर कौन होते हैं? जो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डीसी मतलब डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूजेबल डिवाइस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। वो डिवाइस जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। रेक्टिफायर का मतलब ही क्या होता है कि एसी के कुछ एलिमेंट्स को ये रेक्टिफाई कर देगा, छांट देगा, ठीक है। तो एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे किसकी हेल्प से? रेक्टिफायर की हेल्प से, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं इसकी क्या है। हमारे पास यहां दो पैरेलल कॉइल्स लगी होगी, करंट कैरिंग कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्शन करवाने के लिए। और यहां हमारे पास लगा हुआ एक डायोड। और इसकी हम आउटपुट चेक कर लेंगे किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस। यहां पर हमें क्या मिल जाएगी? ठीक है, ये हुई बेसिक स्ट्रक्चर। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो अल्टरनेटिंग करंट को दे रहा होगा। यहां से हम अल्टरनेटिंग करंट देंगे। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? जो साइन और कोसाइन की वेव में चलता है। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग यहां से प्रोवाइड करेंगे और यहां हमें डीसी मिलना चाहिए। यहां हम देखेंगे हमें कैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है, बड़ा ही आसान टॉपिक है ये। सबसे पहले तो रेक्टिफायर क्या है? जो एसी को किस में कन्वर्ट करके पाएगा? हमको डीसी में। एसी होता है क्या है? मैं रिवाइज करा दूं। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जो साइन कोसाइन वेव की फॉर्म में चलता है। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट जो साइन कोसाइन वेव की फॉर्म में चलता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें कोई भी अल्टरेशन मतलब कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वेव्स नहीं बनती, सीधा डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट करंट, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जीरो, ठीक है।
तो हम इस तरह की वेव फॉर्म को अगर ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर ले तो हमने क्या कह दिया कि हमने एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस को हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दो पोल्स लगी होंगी म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, उसी फिनोमेना का यूज कर लेंगे। और जो मेन कंपोनेंट होता है इसके अंदर वो क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इन एंड को बोल देते हैं P1 और P2, इन एंड को बोल देंगे S1 और S2, आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट चेक कर रहे हैं उसे क्या बोल देंगे, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट चेक करेंगे। हमें इस तरह की अल्टरनेटिंग वेव को क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, इसके हेल्प से, रेक्टिफायर के हेल्प से। ठीक है, तो जब इस इनपुट को पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला उस वक्त हम लोग मान लेते हैं कि ये एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे था और ये पॉजिटिव। आप कहोगे पॉजिटिव आया ऊपर पॉजिटिव लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये क्या आ रहा है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा, ये मान लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल अपने अंदर से बहने वाले करंट को अपोज करेगी। मतलब सिंपल सी बात क्या है, वो फिनोमिना को क्या करती है, अपोज। जिस वक्त P1 नेगेटिव पोटेंशियल को होगा तो अपोजिशन के कारण S1 किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव पे। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, जब पॉजिटिव साइकिल आया तब अपने पास यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव जंक्शन का एन साइड किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से, और पी साइड किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। किसमें आ गया ये, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होगा, हमें करंट के विद रिस्पेक्ट टू यहां पर करंट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल पे। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अपोज करने के कारण नेगेटिव के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट, पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट, ये रिवर्स बाइसिंग में कोई आउटपुट मिलेगी, जहां हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। थोड़ा ये चेक कर लेना कि इसी साइड को नेगेटिव, इस साइड को ही एन बोलते हैं या इस साइड को पी बोलते हैं। बाकी फिनोमेना तो उसी हिसाब से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपोजिट भी बोलते होंगे, इसको एन बोलते होंगे, इसको पी बोलते होंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ बेसिक फिनोमेना समझो। ठीक है, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव के रिगार्डिंग यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव से जुड़ गया, पी साइड पॉजिटिव से जुड़ गया। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम लोग को आउटपुट मिल जाएगी। जब नेगेटिव साइकिल आए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। आई थिंक यहाँ पर एन साइड होता है, यहाँ पी साइड, या अपोजिट होता होगा तो वो देख लेना, वो तो उसके हिसाब से सोल्व हो जाएगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव के रिगार्डिंग यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव के रिगार्डिंग यहाँ नेगेटिव। एन साइड पॉजिटिव से जुड़ गया और पी साइड नेगेटिव जुड़ गया, मतलब कि रिवर्स बाइसिंग में काम चला गया। रिवर्स बाइसिंग में चला गया तो हमें कोई भी तरह की आउटपुट नहीं मिलेगी।
ठीक है। जब नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें जो थर्ड वेव फ्रंट आया उसके लिए हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। मतलब कि हमने अल्ट्रेशन को खत्म कर दिया। अब सिर्फ काम पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ ही चल रहा है, अल्टरनेट तो नहीं हो रहा। हम इसे एसी तो नहीं कह सकते, अल्टरनेटिव करना तो हमने खत्म कर दिया। अल्टरनेटिव में तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब कि ये अल्टरनेट तो नहीं है। जो हमें रेक्टिफायर के आउटपुट से मिला वो अल्टरनेट तो नहीं है, पर प्योर डीसी भी नहीं है। प्योर डीसी के अंदर तो वेरिएशन होती है, यहाँ तो बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ना और घटना वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके एडवांस वे के ऊपर, फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। थोड़ा ये कंफर्म कर लेना कि इस हैंड को पॉजिटिव बोलते हैं, इस हैंड को नेगेटिव बोलते हैं, उससे बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिनोमेना सेम रहेगा। बस उसी हिसाब से अगर इसको पी बोलते हैं तो यार नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के रिगार्डिंग ये फॉरवर्ड में काम कर रहा होगा और हमें साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, हमें एक तरफ साइकिल चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। अब चलते हैं इसके एडवांस फॉर्म के पास, कॉइल विद एंड P1 एंड P2, और सेकंड कॉइल हमारे पास सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं इसको, इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी। अब हम लोग क्या करेंगे, दो डायोड्स का यूज करेंगे। आउटपुट यहां से करेंगे लोड रेजिस्टर के थ्रू, डायोड D1 एंड डायोड D2। ठीक है, हम इनको भी अपोजिट लगा सकते हैं, ऐसे कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये भी अपोजिट लग सकते हैं। ठीक है, वही फिनोमेना द्वारा दोहराएंगे। हम यहाँ से अल्टरनेटिव वेव देंगे और यहाँ चेकआउट करेंगे कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। पहले हमारे पास सिर्फ हाफ वेव ही रेक्टिफाई होकर आ रही थी, फुल वेव रेक्टिफाई नहीं हो रही थी। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल आया तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव के रिगार्डिंग ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, एन साइड नेगेटिव से पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग। इट इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग, D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, तो करंट दे रहा होगा, आउटपुट मिलेगा। ये एन से एन साइड पी से पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, मतलब ये रिवर्स बाइसिंग में चला गया, ये काम नहीं कर रहा होगा। अगर एक काम कर रहा है तो हमें पहली आउटपुट तो मिलेगी, क्योंकि वेव तो काम कर रही है। ठीक है, अब नेगेटिव साइकिल की तरफ चलते हैं। जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव के रिगार्डिंग ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग हो गया, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ये अपनी पहली वेव तो देगा। और जो बीच में से रेक्टिफाई होता है, जो स्किप हो रहा था काम, वो भी हमको मिलने लगता है। इस स्ट्रक्चर ने, जिसने पूरी की पूरी वेव को ही रेक्टिफाई किया है, इसने इसके नेगेटिव वाले एंड को
खत्म करके दिखा दिया। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, फुल वेव रेक्टिफायर। अब भी ये पूर्ण रूप से एसी तो नहीं, बट एसी तो खत्म हो ही गया, ये तो पता लग गया, एसी तो नहीं है ये, पर ये डीसी तो नहीं है। ये तो डीसी होता था, ऐसे होता, यहां तो 0 से बढ़कर मान लीजिए 12 चला गया और 12 से वापस 0 पे आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं ना, मान लीजिए बीच में 6 भी आया है, 6 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू 12, 6 इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू 12, बिल्कुल ठीक है, 6 कम उससे, तो ये तो 6 से 12, 12 से 6, 6 से 12, 12 से 6, ये तो अल्टरनेट हो रहा है, डीसी तो नहीं है पूरे रूप से, तो पूरे रूप से एसी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने रेक्टिफायर की हेल्प से पूरी डीसी तो बना ही नहीं सके, इसके लिए हम लोग अब फिल्टर सर्किट यूज करते हैं इसके लिए। हेलो, हाँ बिट्टू भाई मैं बोल रहा हूँ अमित। वो सन्नी की पर्ची है ना, मैंने व्हाट्सअप कर दो इसी नंबर पे। हाँ महेंद्र भाई ने फोन कर दो, मेरा नंबर कौन, महेंद्र भाई का मेरा नंबर दे दिया उन्होंने। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ आप उसने घंटी मार के ना मेरा नंबर दे दो उन्होंने। हाँ मेरा नंबर व्हाट्सअप कर देंगे, फिर वो निकलवा के रखनी पड़ेगी ना। ठीक है। बीच में थोड़ा सा लो हो गया था, बताना फटाफट कनेक्शन। बताओ भी बताओ फटाफट, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? सारे उड़ गए ना। ठीक है भी, ठीक है, चलो बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बच्चे ने बता दिया, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है क्या, पहले ये बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है टॉपिक? ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे फिल्टर सर्किट का। फिल्टर सर्किट हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, एसी सोर्स है जिसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम बैटरी में स्टोरेज करना चाहते हैं, और उसके आगे हमने लगा दिया एक फुल वेव रेक्टिफायर। समझ लो, मैं आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत पड़े।